अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 6 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 है हमारा। पेज नंबर 18 चैप्टर 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो क्लास देखें। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलते जाते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, नेचुरल नंबर जो है ये काउंटेबल नंबर होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं, यानी कि हम इनको गिन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको नेचुरल नंबर इससे कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे अब मेरी फिंगर्स हैं, अगर मैं फिंगर्स को काउंट करूंगी तो मैं हमेशा 1 से स्टार्ट करूंगी, मैं कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं हमेशा 1 से स्टार्ट करूंगी फिंगर्स को। 1 2 3 4 इस तरह से। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है, ये कुदरती नंबर हैं। ठीक है, और इनको काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। काउंटिंग नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर्स ये देखें, यहाँ पे लिखे हैं होल नंबर्स को हम जो है W से शो करते हैं, और होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट क्यों होता है, जैसे कि इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास 2 मार्कर्स हैं। ठीक है, अब मैंने ये दोनों मार्कर किसी और को दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि मेरे पास 2 मार्कर्स है, अब मेरे पास कितने हैं, 0। ठीक है, तो इसीलिए जो है होल नंबर में जो है वो 0 लिखा जाता है, और इसका नाम भी दिया हुआ है होल यानी 0। ठीक है, तो इसको होल नंबर्स कहा जाता है। होल नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे कि हम अपनी फिंगर्स को, आइज को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्टार्ट ही काउंट करना 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो है होल नंबर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें 0 आते हैं, इसलिए हम इसको होल नंबर कहते हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस बता दिया कि होल नंबर जो है वो क्यों कहा जाता है और नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, यानी ये कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। और यहाँ पे देखिए एक सेट गिवन है जो कि जा रहा है 1 से लेके 100 तक का। ठीक है, उसमें जो है इसको नाम दे दिया, ये इन्होंने खुद से सेट बनाया है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास इनफाइनाइट तक है, अब हम चाहें तो 200 तक भी बना सकते हैं, 300 तक बना सकते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक सेट है मेरे पास 1 से लेके 100 तक का, अगर लिमिट दी हुई है जैसे 1 से लेके 20 तक की, तो हम इजीली नेचुरल नंबर का सेट बना सकते हैं। इन्होंने जो लिमिट दी हुई है वो दी हुई है 1 से लेके 100 तक की, तो इन्होंने जो n = यहाँ 100 तक का इन्होंने सेट बनाया नेचुरल नंबर का। अब इसके इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, जो इसमें 2 4 6 8 जो कि 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हों, वो तमाम नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। और वो कहाँ तक जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के सेट से बनाना है। नेचुरल नंबर का सेट यानी कि ये जो हमारे पास गिवन है 1 से लेके 100 तक का, हमें इसी से इवन नंबर्स निकालने हैं। तो ये इवन नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। वैसे तो होते इनफाइनाइट तक हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि ये 100 तक का सेट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 100 के अंदर जितने भी आने वाले इवन नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑड नंबर 100 तक आने वाले जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये ऑड नंबर का सेट बन जाएगा। ऑड नंबर को डिनोट करते हैं ओ से, इवन नंबर को डिनोट करते हैं ई से, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। इसके अलावा जो ये लाइन बनी हुई है नंबर रेस, इसको जो है यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल नंबर जो है वो हम इसको किस तरह से लिखते हैं। नेचुरल नंबर को हम लाइन में हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और ये हम 14 तक लेके जाएं या इससे आगे तक लेके जाएं, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, अगर लिमिट दी हुई है कि आप 14 तक बनाएं तो आप 14 तक बनाएंगे, नहीं तो आप कहीं तक भी बना सकते हैं। अगर कोई लिमिट नहीं दी हुई है तो ये चलते चले जाएंगे, नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर की ये नंबर रेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये होल नंबर की है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 ये यहाँ तक चलते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, आपने क्लियर हो गया आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर, और इसकी लाइन भी मैंने बता दी कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अब यहाँ पर आ जाए आप, मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, सम रूल्स ऑफ नेचुरल और होल नंबर्स।
अच्छा यहाँ पे जो कह रहे हैं व्हेन टू नेचुरल नंबर्स आर एडेड द सम इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। अगर मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड करूँ तो मेरे पास जो उसका सम आएगा वो नेचुरल नंबर होगा। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी 10 + 90, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो 10 और 90 क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 100। तो 100 भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 90 एंड 10 आर नेचुरल नंबर, सिमिलरली द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज। यहाँ देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि 9, 10 और 90 भी नेचुरल नंबर है। और जाहिर है जब हम 90 और 10 को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी नेचुरल नंबर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे होल नंबर की भी एक एग्जांपल दी हुई है, ऊपर नेचुरल नंबर की एग्जांपल दे दी, इधर जो है वो होल नंबर की एग्जांपल दे दी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 0 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। ठीक है, 0 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। 10 इज होल नंबर, 0 इज होल नंबर, तो हमारा आंसर आया होल नंबर। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि अगर दो नंबर नेचुरल नंबर हो और हमारा आंसर नेचुरल नंबर आए, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो होल नंबर हो और आंसर होल नंबर आए तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इसको इस तरह से बताएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी जीरो की। प्रॉपर्टीज जो है वो जीरो की ये हैं और 1 की। अच्छा, यहाँ पे इफ जीरो इज एडेड एनी नंबर आइडेंटिटी ऑफ नंबर डज नॉट चेंज। अच्छा, यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल दी हुई है जीरो की कि अगर मैं किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करूं तो हमारा आंसर वही आएगा जो हमारा नंबर होगा। जैसे कि 2 + 0, तो मेरा क्या आंसर आएगा 2। अगर मैं इसको इस तरह से ऐड करूं कि 0 + 115 इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, तो इसको जो है कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि आइडेंटिटी नंबर ये होता है और अगर हम इसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर आएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है। ठीक है, इसलिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में इफ 0 इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 0। ये सब चीजें आप पढ़कर आ चुके हैं कि अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में होता है 0 आ जाता है और एडिशन में ये होता है कि जो नंबर लिखा होता है वही आ जाता है। जैसे कि अगर 2 + 0 लिखा हुआ है तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी कि 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो मेरे पास क्या आएगा, वही नंबर आएगा जो मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया। जैसे 5 1 = 5, 12 1 = 12, 305 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 305। तो इसको हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोला था क्योंकि वहां पर एडिशन हो रही थी और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। ठीक है, वहां पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा था क्योंकि हमने एडिशन की थी, यहाँ पे जो है हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप आ जाए सेकेंड प्रॉपर्टी पे, डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव द नंबर इंटैक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगी 1 से तो मेरे पास वही नंबर आएगा। जैसे कि अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 12, अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगी 0 से, ठीक है, 12 को डिवाइड करना है 0 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0। अगर मैं यहाँ पे 1 को डिवाइड करूँ 85 से तो मेरे पास आएगा 85 और मैं 1 को डिवाइड करूंगी 0 से तो मेरे पास आएगा आंसर 0। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है कि ये प्रॉपर्टी 0 की होती है, प्रॉपर्टी 1 की होती है। ये सब आप चीज़ें जो है वो पहले पढ़कर आ चुके हैं कि अगर हम मल्टीप्लायर में क्या करते हैं, एडिशन में क्या करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें वही हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इसको फिल करना है और इसको ट्रू करना है, यानी कि सही करना है। तो यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज डैश, यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा नेचुरल नंबर का 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद स्मॉलेस्ट होल नंबर इज,
यानी कि होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? होल नंबर मैंने आपको बताया, होल नंबर होल यानी 0 से स्टार्ट होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसका? 0। उसके बाद 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। यहाँ पे सेकेंड वाले में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट इज डैश। इसमें कह रहे हैं कि इवन नंबर हो 3 डिजिट का, ठीक है, इवन नंबर हो 3 डिजिट का, लेकिन वो स्मॉलेस्ट हो, तो 3 डिजिट का क्या हो सकता है? 100, क्योंकि हमें पता है 100 से छोटा क्या होता है? 99, और 99 कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो इसीलिए सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 3 डिजिट का 100, क्योंकि उसके बाद 101, 102 यानी और बड़े बड़े नंबर आते रहेंगे। लेकिन अगर मैं 100 से और पीछे जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? 99, तो 99 तो 2 डिजिट है, लेकिन मुझे 3 लिखना है, तो 3 सबसे छोटा कौन सा होगा? 100, ठीक है, सबसे छोटा होगा 100, तो स्मॉलेस्ट। और दूसरा ये कि इसमें ये भी देखना है कि इवन नंबर लिखना है, तो इवन नंबर हमने कैसे लिखा? इसमें ये देखें लास्ट में आ रहा है 0, जहाँ पे लास्ट में 0 आता है इसका मतलब होता है वो इवन नंबर है। 2 4 6 8 जिसमें आए तो वो इवन नंबर होते हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर भी है, ये इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट नंबर भी है और 3 डिजिट नंबर भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये 100 लिख दिया। उसके बाद 4 पार्ट पे आ जाए, द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी कि मुझे सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ऑड नंबर भी लिखना है और 2 डिजिट का नंबर लिखना है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो है, मैंने देखिए यहाँ पे देखें 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 10 11 12 13 14। स्टॉप कहाँ पे होते हैं? 99 पे जाके स्टॉप होते हैं, क्योंकि 99 के बाद से जो है वो आपके पास 3 डिजिट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो है वो कहाँ तक आते हैं? 2 डिजिट नंबर। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता है? 100, उससे बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 99। उसके बाद यहाँ पे 5 पार्ट पे आ जाए, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब मुझे लिखने हैं 4 बड़े नंबर्स, यानी कि कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 4 डिजिट्स आते हो, ठीक है, और बड़ा नंबर हो। तो मैंने जो है यहाँ पे 9999, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगी, यानी कि इसके अंदर एक और भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये 1000 तक आ जाए, 10,000 तक आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मुझे क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट भी लिखना है और 4 डिजिट नंबर भी लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9999, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इसमें कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, लेकिन इसमें कह रहे हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो और सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? पहले तो 100 होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, 100 होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ऑड नंबर, ये तो इवन नंबर था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जिसमें 1 3 7 9 ये सब नंबर्स हैं, ठीक है, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है 101 लिख दिया, क्योंकि सबसे छोटा यही हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 101 लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आंसर्स आपको बताने हैं। इन एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, यहाँ पे कह रहे हैं कि तमाम जो है वो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि तमाम नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो तमाम नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं, क्योंकि तमाम जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। आपको इस तरह से यहाँ पे आंसर लिखना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, इफ नॉट देन नेम इट। यानी एवरी होल नंबर, तमाम होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, तमाम होल नंबर, वो होल नंबर कह रहे हैं, तमाम होल नंबर। देखिए होल नंबर में क्या आ जाता है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके 10 तक। तो तमाम होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो है तमाम होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट, अगर वो नहीं है तो नेम देम, कि कौन सा वाला नंबर नहीं है, तो 0, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 0, ठीक है। उसके बाद विच होल नंबर सक्सीड्स 9999। फर्स्ट का आंसर इस तरह से लिखना है, एवरी नेचुरल नंबर्स
आ होल नंबर, ठीक है। यानी तमाम जो है वो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और सेकंड में जो है वो तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाते, क्योंकि उसके अंदर होल यानी ज़ीरो आता है, क्योंकि बिकॉज ज़ीरो इज़ होल नंबर, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपने आंसर्स मेंशन कर देने। अब आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 पे। अब पार्ट 3 में लिखा हुआ है विच होल नंबर सक्सीड 9999, सक्सीड यानी कि इससे अगली आने वाली वैल्यू। अब यहाँ पे जो है मेरे पास एक वैल्यू गिवन है, अब मुझे बतानी है इसकी सक्सीड नंबर, ठीक है। अब इसमें मैं 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास सक्सीड वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपने मेंशन कर देना है 9999, इसमें मैं अगर 1 ऐड करूँगी तो ये मेरी सक्सीड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 का 0 इधर 1 पावर, फिर उसके बाद 9 में 1 ऐड करें तो 0, 10 आ जाएगा, 10 का 0 इधर 1 पावर, 9 में 1 ऐड करें तो 10 हो जाएगा, 0 इधर 1 पावर, 9 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पे हमारी सक्सीड नंबर आ गया होल नंबर, ठीक है। ये होल नंबर भी है, यहाँ पे हमने होल नंबर लिख दिया। उसके बाद 4 पार्ट पे देखें, विच होल नंबर प्रीसीड्स 1000, ठीक है। इसमें जो है मुझे बताना है कि इसकी प्रीसीड वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें माइनस करना होगा हमें, तो हम यहाँ पे इसमें माइनस कर लेंगे। इस तरह से आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारी प्रीसीड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ से पावर ले लेंगे। यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है तो हम यहाँ से पावर ले लेंगे। पहले 1 पावर इसको देंगे, फिर 1 पावर इसको देंगे, फिर 1 पावर इसको। पहले यहाँ पे 1 पावर देंगे, ये हो गया 10, ये पूरे वैल्यू 10 लिखी हुई है। उसके बाद 1 पावर इसको देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करें, आपके पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने 1 पावर इसको दे दी थी तो यहाँ पे 9 बचा, तो 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रीसीड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये भी होल नंबर है। अब यहाँ पे इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद अब आप आ जाएँ यहाँ पर, ठीक है, ऑपरेशंस विथ नेचुरल नंबर और होल नंबर। अच्छा, होल नंबर और नेचुरल नंबर के दरमियान जो है वो ऑपरेशंस होते हैं कुछ, तो वो 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस जो है वो होते हैं। कौन कौन से? उनके एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एडिशन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने छोटे से एक आपको बताया कि एडिशन होता क्या है। तो 4 + 5 की आप लोगों को पता है कि 4 में अगर हम 5 ऐड करेंगे इसका मतलब होता है कि ये एडिशन, यानी ये एडिशन का सिंबल होता है, ठीक है, इसमें एडिशन होती है। अब यहाँ पे हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अगर हम 2 नेचुरल नंबर लें और या होल नंबर ले लें और उसको चेंज नहीं करें, वो सेम रहे और बस इसकी जो जगह होती है, पोजीशन होती है, वो चेंज कर दें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई कि 0 + 12 = 0 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, एंड 12 + 0, देखिए इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। यहाँ पे 0 था, इसके अंदर हमने 12 ऐड किया तो हमारा आंसर आया 12, लेकिन 12 में जब हम 0 ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा 12। तो यानी कि ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर है, यानी 0 + 12 बराबर है 12 + 0 के, ठीक है। हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल, ये तो 0 की आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे 71 + 25 ले लें तो 71 + 25 = 96, 25 + 75। देखिए यहाँ पे जो ये 75 था, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 ले लिया, यहाँ पे 75, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज कर दिया हमने। ये पहले था, ये बाद में, ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया 25 को और 75 को बाद में, तो तब भी इसका आंसर सेम आएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, यानी कि ये वैल्यू, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 71 + 25 = 25 + 71। तो देखें इस चीज़ को, जैसे कि जिसमें वैल्यू सेम रहे लेकिन पोजीशन उसकी चेंज कर दें, हम उसकी प्लेस चेंज कर दें, तो उसको क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उसका एडिशन जो है वो सेम हो। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको नाम दे दूँ A का प्लस B। अब मेरे पास A क्या है? 71, B क्या है मेरे पास? 25, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? B, क्योंकि मैंने B को क्या बोला है? 25, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B क्या है मेरे पास? 25 प्लस A, यानी कि A + B बराबर होगा B + A के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कही जाती है, हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एडिशन होगा लगा हुआ तो हम कहेंगे एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में देखें, द सम ऑफ 3 नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज ऑल्टर्ड फॉर एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ पे जो है
इसमें कह रहे हैं कि 3 नंबर्स ले लें आप, ठीक है। 3 नंबर्स में पोजीशन जो है वो उसी जगह पर होगी, लेकिन हम इसमें क्या चेंज करेंगे, हम इसमें इस तरह से चेंज कर देंगे कि इसका अलग अलग ग्रुप बना देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3 + 7, ठीक है। और मैंने दूसरा भी लिया 2 + 3 + 7, लेकिन मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे ब्रैकेट, इस तरह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे इस पे ब्रैकेट लगा दिया। तो हम ब्रैकेट जब लग जाते हैं तो हम पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब इसका ब्रैकेट सॉल्व हो जाती है तो बाहर वाले नंबर से ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 + 3 = 5 आ गया, +7 किया तो 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 + 7 में मैंने 10 किया और यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 + 10 क्या हो गया, 12 हो गया। यानी दोनों के आंसर सेम आए, चाहे आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों के आंसर सेम आए। यानी कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, यानी कि ये वाली ये पोजीशन और इस पोजीशन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पर ये इस तरह से लिखेंगे कि अगर मैंने इसको सपोज कर लिया ए, मैं इसको भी अल्फ़ाबेट की तरह नाम दे दूँ BC, मैंने इसको दे दिया ABC, इस तरह से लिख देती हूँ मैं। 2 + 3 + 7 = 2 + 3 + 7, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पे इस तरह से ब्रैकेट लगी हुई है और यहाँ पे क्या है, इस पे इस तरह से ब्रैकेट लगी हुई है, सही है। अब मैंने इसको नाम दे दिया A का, इसको नाम दे दिया B का, इसको नाम दे दिया C का, इसको नाम दे दिया ABC। देखिए A 2 है, A 2 है, B 3 है, B 3 है, C जो है वो 7 है या C 7 है। अच्छा यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले करेंगे हम A + B, उसके बाद C से ऐड करेंगे, यहाँ पे B + C पहले ऐड करेंगे, उसके बाद A से ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के बराबर है, क्योंकि मैं जब इसको ऐड करूंगी, देखें 5 + 7, ठीक है, = 2 + 10, मेरा इसका आंसर आएगा 12, इसका आंसर आएगा 12, सिमिलर, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए A + B + C लिखा हुआ है, यहाँ पे A + B + C, यहाँ पे BC के दरमियान ब्रैकेट है, BC के दरमियान लगा देंगे, AB के दरमियान ब्रैकेट है, AB के दरमियान लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और एडिशन हो रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये इस तरह से अगर कोई वैल्यू आए, अगर एडिशन में, अगर आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले A + B करें, यानी 1 में 2 ऐड करें और फिर उसके बाद उसके अंदर 3 ऐड कर दें, और यहाँ पे ये होगा कि 2 में 3 ऐड करें और फिर उसके बाद उसके अंदर 1 ऐड कर दें, ठीक है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। पहले मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन में क्या होता है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझाई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है A + B = B + A के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझाई कि A + B + C बराबर होता है A + B + C, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी समझा दी थी अंडर एडिशन, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ आपको सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है 6 - 4, यानी इसमें देखिए ये सब्ट्रैक्ट का बताया है कि सब्ट्रैक्शन में होता क्या है, कि सब्ट्रैक्शन में होता क्या है 6 - 4। जैसे यहाँ पे आपको बताया था ना छोटा सा कि 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है। तो इस तरह से आपको ये बता दिया कि 6 - 4 क्या होता है, 6 - 4 आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बताएंगे, इसमें कह रहे हैं कि अगर मैं, जैसे एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पे, इसमें कह रहे हैं कि अगर मैंने 12 - 5 किया तो मेरे पास आ गया 7, ठीक है। लेकिन 5 - 5 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0। लेकिन अगर 7 - 12 किया हमारे पास, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं होता इसके अंदर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को एडिशन का बताया था, एडिशन वाली क्लोजर प्रॉपर्टी के अगर मैं इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड करूं, ठीक है, एडिशन हो रही है ना उसमें, तो मैं कोई सा भी आगे लिखूं या पीछे लिखूं उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में बहुत फर्क पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं बड़ी वैल्यू बाद में लिखूं और छोटी वैल्यू पहले लिखूं तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 - 12 है तो मेरा आंसर आएगा -5, तो -5 जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल उन्होंने दी कि 5 - 3 = 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए 5 - 3 = 2। अब यहाँ पे 5 - 3, यहाँ पे देखिए 5 - 3 दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A - B, A + B = B + A, B
बी प्लस ए पढ़ाया था, लेकिन वो एडिशन का था। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस की साइन लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास ए क्या है 5 है और बी क्या है मेरे पास 3 है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी लिखूँ 3 और यहाँ पे लिख दूँ ए क्या है मेरे पास 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा -2, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा नंबर है, इसलिए मेरा आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करके दिखाई है कि यहाँ पे 5 - 2 इस तरह से देखें, ए बी सी ये 3 वैल्यू है, ए बी सी ये 3 वैल्यू है। पहले बी माइनस सी किया उन्होंने, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाले करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कहलाई जाएगी ये। तो यहाँ पे बी माइनस सी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 7 माइनस ऐसे ही लिख देंगे, 7 - 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। लेकिन जब हम यहाँ पे सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि इज इक्वल टू के बाद वाला, तो यहाँ पे 7 - 5 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, फिर उसके बाद -2 करेंगे तो यहाँ पे 0। तो यानी कि दोनों के आंसर डिफरेंट आए, बराबर नहीं आए। यहाँ पे जो हम एडिशन वाला कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए दोनों के आंसर सिमिलर आए थे। जब भी तो हम कह रहे थे कि 12 बराबर है 12 के, यानी ये प्रॉपर्टी बराबर है इस प्रॉपर्टी के, लेकिन यहाँ पे दोनों के आंसर मुख्तलिफ आएंगे, तो इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ 0 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नेचुरल होल नंबर, अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे 0 का बताया गया है कि अगर मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ किसी भी नंबर से, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है 5 - 0 करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 5 इज़ होल नंबर, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करूँगी तो 0 आएगा, 0 इज़ होल नंबर। लेकिन 0 - 5 करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा -5, क्योंकि बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो ये -5 इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो यानी कि ये जो है इसमें ये भी नहीं कहलाएगी, ठीक है, यानी कि इसमें ये माइनस नहीं करा जाएगा, 0 भी इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देती है 4 × 3, 4 × 3 क्या होता है 12, 4 × 3 जो है वो 12 होता है। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर, यानी कि 2 होल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 × 1 13, 5 × 0 0, 23 × 2 46। ये तमाम होल नंबर्स हैं, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है कि अगर मैं 2 होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर होल नंबर आएगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये, ठीक है। क्लियर हो गई। मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को बताया था, अगर मैं 2 होल नंबर लूंगी तो मेरा आंसर होल नंबर आएगा, इट्स मीन कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर मैं नेचुरल नंबर लूंगी और मेरा आंसर नेचुरल नंबर में आएगा तो यानी कि वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 2 होल नंबर्स की को आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 13 0 46 और ये सब तमाम वैल्यू जो है ये होल नंबर की हैं, तो यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में ये सेटिस्फाई हो गया। देखिए अगर बराबर आ गया, ये इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई तो यानी कि क्लियर है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का आंसर इस तरह से अनइक्वल टू के आए, जैसे कि ये बराबर नहीं है, ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि एक का आंसर आ रहा है 4, एक का आंसर आ रहा है 0, तो हम यहाँ पे 0 ये अनइक्वल टू लगा देंगे। यहाँ पे भी इस तरह से हमने अनइक्वल टू लगा दिया क्योंकि ये आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, कि हमारे पास ये आंसर आ रहा है 2 और -2, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई है कि अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था A मल्टीप्लाई बाय A + B = B + A, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो A मल्टीप्लाई बाय B = B मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो = डाल के 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से दी हुई है 12 मल्टीप्लाई बाय 5 = 60 और 5 मल्टीप्लाई बाय 12 = 60, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। हमने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये इसमें सेटिस्फाई हो गई क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट लेना है हमें 3 नंबर्स का। 3 नंबर्स ले लिया हमने 1 4 5 6 और यहाँ पे ले लिया 4 5 6।
तीनों में सेम ले लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो ब्रैकेट चेंज होती है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b होगा, यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय c होगा। अच्छा 4 5 जा 20 हो गया, इसके अंदर 6 मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करें पहले, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो यहाँ पे 30 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 120। यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों के आंसर सिमिलर आ रहे हैं। अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रही हूँ तो यानी इसको सॉल्व करूंगी तो 120 आएगा और इसको सॉल्व करूंगी तो भी 120 आएगा। इसकी जगह आप दूसरे नंबर भी ले सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों का आंसर सिमिलर आएगा तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन जो है वो बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें होल नंबर का बताया कि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 0 आ जाएगा। यानी कि तमाम होल नंबर आ रहे हैं। मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ होल नंबर्स का, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है होल नंबर। ठीक है, ये भी हो रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन में हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें इस तरह से होगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे इस तरह से दी है, दो प्रॉपर्टीज लिख के दी मैं, ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 6 प्लस 7, ठीक है, और एंड सेकंड दी है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये देखिए यहाँ से ली गई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ी एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की तो लगती ही नहीं है क्योंकि इसमें बराबर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी हुई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से लिखते हैं कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, ठीक है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले आपने ये लिख लिया a मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है, ये बराबर होगा किससे, a मल्टीप्लाई बाय b, a को मल्टीप्लाई करें b से, प्लस की साइन आ गई, a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c। अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, फिर उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट का सम ले लेंगे, तो आपके पास वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आंसर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम ये वाली सॉल्व कर लेते हैं, 5 एज इट इज आ जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, 13 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, प्लस की साइन एज इट इज, ठीक है। अब प्लस की साइन देखें, पहले मैंने क्या सॉल्व किया, पहले मैंने ये सॉल्व किया, ये आ गया, फिर उसके बाद मैंने ये सॉल्व किया तो यहाँ पे 35 आ गया, प्लस की साइन एज इट इज हमने लिख देनी है। अब 30 में 35 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65, यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर सिमिलर है, यानी ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इसको भी सॉल्व करा तो मेरे पास आया 65, इसको भी सॉल्व किया तो मेरे पास आया 65, तो मल्टीप्लिकेशन में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाएं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2b। अच्छा यहाँ पे देखें, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज 2b पेज नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पार्ट 1 देखें, 512 प्लस 205, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि अगर मैं 512 में ऐड करूं 205 तो ये बराबर होगा डैश प्लस 5 प्लस 2। देखिए मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू आएगी कि यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू लिखूं कि इसके अंदर जो है ये दोनों बराबर हो जाए, यानी इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका आंसर 3 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 3 आ जाए, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी, क्योंकि देखें a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के, b में क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया b वाली वैल्यू, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है a 512 और b क्या है 205, तो यहाँ पे b आएगा, तो b मेरे पास क्या 205, तो यहीं पर ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप 205 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5430 प्लस 0, यानी कि अगर मैं इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करूँ तो मेरे पास ये इसके बराबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे 5430 प्लस 0 इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, इसमें यहाँ पे सिंपल एडिशन कर दें, 5430 में अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 5430। ठीक है, आपने इस तरह से ये लिख देना है। उसके बाद थर्ड में देखें 54 प्लस 36, 54 प्लस 36 ब्रैकेट में प्लस 40 इज इक्वल्स टू 54 प्लस डैश प्लस 40। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे
ये ए, ये है बी, ये है सी, ब्रैकेट यहाँ लगी हुई है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसका ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। जैसे बी प्लस सी के दरमियान लगी हुई है, तो हम यहाँ पे कहाँ लगाएंगे, ए प्लस बी के दरमियान। यहाँ पे भी ए प्लस बी के दरमियान। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, A54। यहाँ पे बी आएगा, बी हमारे पास गिवन है 36, तो हमने यहाँ लिख दिया 36 प्लस सी बी गिवन है 40। ठीक है, हमने यहाँ से ही इसका आंसर निकाल लिया कि यहाँ पे हमने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। बी में हमारा क्या है, 36 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे बताना है कि आपको ये सही है या गलत है। द सम ऑफ टू इवन होल नंबर्स इज इवन, यानी कि मैं अगर 2 इवन नंबर ले लूँ होल नंबर्स के, तो वो उसका आंसर इवन आएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने होल नंबर में ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 4 ले लिया, तो मेरा आंसर क्या आया, 6 आया। तो 6 क्या है, इवन नंबर भी है और क्या है, होल नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे कि अगर मैं 2 इवन नंबर्स को ऐड करूंगी तो वो होल नंबर आएगा किसका, इवन का। ठीक है, होल नंबर आया किसका, इवन। अब यहाँ पे द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड, अगर मैं 2 ऑड नंबर को ऐड करूं, होल नंबर इज ऑड, यानी उसका आंसर जो है वो होल नंबर आएगा लेकिन ऑड में आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 ऑड नंबर ले लूँ, जैसे कि मैंने लिया 1 और 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4। 1 और मैंने 3 लिया, तो इसका आंसर आया 4। तो मेरे पास ऑड नहीं आ रहा है, मेरे पास इवन आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे एक और कोई वैल्यू ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे ले लूँ 7, यहाँ पे ले लूँ 1, ये भी ऑड नंबर है, तो मेरे पास आएगा 8, ये भी इवन नंबर आ गया। मेरे पास होल नंबर तो आ रहा है लेकिन ये इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर नहीं आ रहा। तो यानी कि ये बात गलत लिखी हुई है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, कि अगर हम 2 ऑड नंबर को मिलाएं तो वो एक ऑड नंबर बनेगा, वो ऑड नंबर नहीं बनेगा, वो इवन नंबर बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए फॉल्स लिख देंगे। द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड, एक इवन ले लें एक ऑड ले लें तो हमारा आंसर इवन आएगा। करके देख लेते हैं। अगर मैंने एक इवन नंबर ले लिया, जैसे कि 2, ऑड नंबर कोई सा भी ले लें आप, 3, 1 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो ये इवन है, इवन नहीं है, ऑड है। इसकी जगह आप दूसरे नंबर भी डाल के देख लें, 3 डाल के देख लें, यहाँ पे 3 डाल दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, ये भी इवन नहीं आ रहा। यानी आप कोई सा भी ले लें, कोई सा भी ले लें, लेकिन आपके पास अगर आप कभी भी एक इवन एक ऑड लेंगे तो कभी भी जो है आपके पास इवन आंसर नहीं आएगा, हमेशा आपके पास ऑड आंसर आएगा। और हमेशा 2 ऑड नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये फॉल्स लिख देंगे क्योंकि हमारा आंसर ऑड आया, इवन नहीं आया। यहाँ पे आपने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि हमें डिफरेंस बताना है। अच्छा, आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, मुझे डिफरेंस बताना है किसके दरमियान, 3 डिजिट नंबर्स के दरमियान। अच्छा, ऑड नंबर हो लार्जेस्ट, ऑड नंबर लार्जेस्ट हो और वो भी 3 डिजिट्स का हो, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो वो भी 3 डिजिट का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस तरह से मेंशन करूँगी, ये देखिए, लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि बड़े ऑड नंबर्स हों और वो भी 3 डिजिट के, 3 डिजिट हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑड नंबर है, 9 आ रहा है लास्ट में, ऑड नंबर है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें पता है सबसे छोटा कौन सा होता है, 100 होता है, क्योंकि 100 के बाद 99 आ जाता है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, 999, क्योंकि इसमें अगर मैं 1 भी ऐड कर दूंगी ना तो मेरे पास आंसर आएगा 1000। यानी इससे छोटे और इससे बड़े और कोई नहीं हो सकते। इससे छोटे बहुत सारे हैं लेकिन इससे बड़े और कोई नहीं हो सकते। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 3 डिजिट, तो मुझे सबसे छोटा नंबर लेना है 3 डिजिट का इवन नंबर हो, लेकिन तो मैंने ले लिया 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके दरमियान का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस हम इस तरह से बता सकते हैं कि इसके दरमियान कितना डिफरेंस है। तो यानी कि मैं इसमें से इस वैल्यू को माइनस करूंगी तो मेरे पास इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो मुझे पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। तो मैंने 999 में 100 माइनस किया, तो इस तरह से माइनस करेंगे, 9 में 0 माइनस करेंगे तो 9, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, 9 में 1 माइनस करेंगे 8। तो यानी कि मेरे पास जिसका डिफरेंस आया वो आया ये 899। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट पे आ जाएं आप। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8
-4 - 2 इज इक्वल टू 8 - 4 - 2। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी सी। नंबर्स उसी जगह पे लिखे हुए हैं लेकिन हमारे पास चेंज किया है ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे 4 - 2 के दरमियान है लेकिन यहाँ पे 8 - 2। अब मुझे ये बताना है ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 4 - 2 पहले एज इट इज आपने सॉल्व लिखा और एज इट इज ये क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, इस तरह से 4 - 2 करेंगे पहले क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करते तो 4 - 2 क्या हो गया हमारे पास 2 आ गया। 8 और माइनस की साइन एज इट इज इक्वल टू लिखा आपने 8 और 8 - 4 आपने एज इट इज उतारा। ये देखें इस तरह से उतारेंगे कि जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमने इन दोनों को सॉल्व करें तो हमने यहाँ पे इसकी जगह आंसर लिख दिया -2। यहाँ पे हमारा 4 - 2 आ गया। ठीक है, माइनस की साइन ऐसी 8 ऐसी। इसके बाद यहाँ पे 8 - 4 जब हमने किया तो 4 ऐसे आ गया, माइनस की साइन ऐसी और 2 ऐसी। क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी जगह पे 4 आ गया, बाकी तमाम चीजें साइन वगैरह सारे ऑपरेशंस ऐसे आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 - 2 हमारे पास आएगा 6। 4 - 2 हमारे पास आया है 2। 6 और 2 एक दूसरे के बराबर है नहीं। अगर 6 और 6 आ जाता तो मैं ये लिखती कि 6 बराबर है 6 के, यानी ये प्रॉपर्टी बराबर है इसके। लेकिन यहाँ पे आया 6 = 2, यानी कि ये 6 है ये 2 है, तो ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के बराबर नहीं हुई। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 6 ≠ 2। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने इस तरह से मेंशन करना है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि 6 ≠ 2। ठीक है, आपने इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन जो है वो फॉल्स हो जाती है। ये बात मैंने आपको अभी लेक्चर के दरमियान आपको समझाई थी। एडिशन में जो ये आंसर आ जाता है, मतलब एक दूसरे के बराबर होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, ये फॉल्स हो जाती है। और यहाँ देखें आपको एग्जाम्पल भी एक मिल गई, वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आंसर डिफरेंट आ गया, तो यानी कि ये फॉल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आप 4 पार्ट पे देखें, आप 4 में मैंने इस तरह से सॉल्व करना है कि 15 - 12 इज इक्वल टू 12 - 15। अब यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a - b इज इक्वल टू b - c। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में पढ़ाया था, अब उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या पढ़ा था। 5 में 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। 12 में 15 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। देखिए बड़े नंबर छोटे नंबर में से अगर मैं बड़ा नंबर माइनस करती हूँ ना, तो हमेशा बड़े नंबर के साथ जो साइन होती है वो आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 - 12, तो 15 - 12 बड़े नंबर के साथ प्लस है, तो यहाँ पे हमने प्लस की साइन लगाई। प्लस की साइन शो नहीं करती इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं करी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12 - 15 है, तो 12 जो है 12 के साथ प्लस है, 15 के साथ क्या है माइनस। बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस की, तो हमने यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी। बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होगी वही आएगी। जैसे यहाँ पे प्लस की थी, यहाँ पे प्लस की लगी हुई है, ये हमने शो नहीं करी है। यहाँ पे माइनस की थी तो यहाँ पे माइनस की आ गई। ठीक है, लेकिन अब ये बताएं 3 और -3 एक दूसरे के बराबर होता है, नहीं होता, तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे इस तरह से आपने मेंशन कर देना कि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी समझाया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में जो है ये आंसर कभी भी सेम नहीं आता। ठीक है, और आपने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी देख ली, एसोसिएटिव की एग्जाम्पल भी देख ली, कम्यूटेटिव की एग्जाम्पल भी देख ली आपने। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी जो समझाया है वो आपको समझाया है कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और मैंने आपको समझाया 4th पार्ट। अच्छा, आपको जो है सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आपको खुद करना है। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट में लिखा हुआ है डैश + 0 इज इक्वल टू 0 + 80। देखिए इसमें यहाँ पे जो है ये एक तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर मैं ऐसे क्या ऐड करूँ कि ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए। यहाँ पे देखिए ये है b, देखिए इसको देखना है जो ये पूरा हुआ है ना फिल, तो इसमें देखें a + b, ठीक नहीं यहाँ पे b + आएगा, ये है a, ये होगा a + b। ठीक है, ये a + b है इज इक्वल टू b + a। तो देखें a क्या है हमारे पास 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, यानी 18 में जब मैं 0 ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 18, और 0 में 18 ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 18, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है 18
कि अगर हम इसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 18 और 0 में 18 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह से कि ये भी a है, ये भी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरे पास 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लास्ट में समझाई थी, ये वो वाली प्रॉपर्टी है। पहले हम देख लेते हैं इसमें ए बी सी क्या है। अगर हमें पता चल जाएगा ए बी सी क्या है तो हमारे ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। पहले हम ये प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी ये होती है, और ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। इसमें ए क्या है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 7 क्या है मेरे पास बी प्लस सी क्या है 2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये लिख दी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ए क्या है मेरे पास, ए लिखना है मुझे, ए क्या है मेरे पास 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई की साइन भी लगी हुई है। बी लिखना है मुझे, बी क्या है मेरे पास 7। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 7, प्लस की साइन भी लगी हुई है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है। बी क्या है मेरे पास 7, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे ए आएगा, ए प्लस। ठीक है, इस तरह से ए क्या है मेरे पास 5, यहाँ पे देखिए ए 5 है, 5 आ गया मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई सी क्या है मेरे पास 2, तो मल्टीप्लाई बाय सी। इस तरह से आपने ये फिल कर लेना, इससे आपको पता चल जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इस तरह से लिखा जाता है। पहले ए इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस की साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद ए इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाए 5 पार्ट पे। 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई कराऊँ कि 6 आ जाए, तो मैंने आपको बताया था कि 6 की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वही नंबर लेकर आना है तो हमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा 1 से। तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। अच्छा, 5 में मैं ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूँ कि 5 आ जाए। 5 में अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा, लेकिन 5 में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5। मैंने ये 0 की प्रॉपर्टीज में आपको समझाया था। 12 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू डैश। अगर मैं 12 को किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मेरे पास 12 आ जाए, तो मैं अगर 12 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ 1 12, तो 1 12 12 इस तरह से हमने लिख देना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 0 को मैं किससे डिवाइड करूँ, 0 कौन सी वैल्यू को डिवाइड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आए। तो मैं अगर यहाँ पर 0 आएगा तभी तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगी, 10 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं इस तरह से बोल रहे हैं कि 10 लिखा हुआ है यहाँ पे बाहर। ठीक है, अंदर कौन सी वैल्यू डालूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। 10 में ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि 0 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी तो ही मेरे पास 0 आएगा, तो 10 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 0 0। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, यहाँ पे जो है हम समझाएंगे आपको किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो ये देखिए, आपने इस तरह से 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व लिखिएगा आप। पहले आप मल्टीप्लाई वाला काम कर लें, पहले आप इसको 542 को मल्टीप्लाई करें 92 से। तो आपने इसको 542 रफ कॉलम बनाया, 542 मल्टीप्लाई बाय 92, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वाले नंबर पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई की साइन लगाए, 9 2 ज़ा 18, 18 की 1 पावर आ जाएगी। ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 36 में 1 ऐड करें आप 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 यहाँ पे हम 37 लिख देंगे। ठीक है, 37 और 3 की पावर चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पावर आएगी। ठीक है, 3 की पावर चली जाएगी। अब उसके बाद 9 5 ज़ा क्या होता है, 9 5 ज़ा 45 होता है। 45 में 3 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 48। अब इसके बाद इसको आप ऐड करें 4, 8 और 8 16। ठीक है, अब इसके अंदर 1 पावर चली गई, 7 + 1 8, 8 + 1 9 और 4। आपके पास ये आंसर आइए 49864। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, जैसे आपने ये वाली वैल्यू को सॉल्व किया है,
तो इसकी जगह पे बस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी तमाम वैल्यू और साइन ऐसे ही, प्लस ऐसे ही 8, ऐसे ही मल्टीप्लाई, ऐसे ही 5, 4, 2 ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे ये इस तरह से कंडीशन गिवन है आपके पास। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है। तो आपने 5, 4, 2 को मल्टीप्लाई किससे करवाया, 8 से। 5, 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 16, 16 का 6 1 पावर, 8 4 32, 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33, 33 का 3 इधर और 3 इसकी पावर, 8 5 40, 40 में 3 ऐड करें, 8 5 40, 40 में 3 ऐड करें तो 43 आ जाएगा। तो आपने ये वाली वैल्यू सॉल्व करी है पूरी, तो आपने इस पूरी वैल्यू की जगह यहाँ पे ये लिख देना है, प्लस की साइन ऐसे ही 4 9 8 6 4 ऐसे, ठीक है। यानी ये वाली पोजीशन सॉल्व करी ना आपने, तो इसकी जगह पे आपने यहाँ पे ये लिख दिया, प्लस ऐसे ही 4 9 8 6 4 ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करें, यहाँ पे इस तरह से आपने ऐड करिए, 4 में 6 ऐड करें तो 10 हो जाएगा, 6 में 3 ऐड करें तो आपके पास आएगा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, 10 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 12, ठीक है। 9 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 13, 13 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। ये आपका आंसर है। उसके बाद मैं आपको जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व करवाऊंगी। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 612 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 612। अच्छा, यहाँ पे जो है पहले हम 612 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 6 से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहले सॉल्व लिखना है, एज इट इज क्वेश्चन उतारना है। पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 612 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 2 8, 4 1 4, 4 6 24, ठीक है। आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। पहले हमने यहाँ पे देखें 612 को मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 2448, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 612 को मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, 6 से, तो हमारे पास आंसर आया है 3672। हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस की साइन ऐसे ही लगा लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6120, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना होगा, यानी कि इसका पार्ट 2 सॉल्व करना होगा खुद से। मैंने आपको पार्ट 1 सॉल्व करवा दिया, पार्ट 3 सॉल्व करवा दिया, आपको पार्ट 2 खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, स्टेट वाइज द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ये भी करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम 1 बाय 1, फिर उसके बाद बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है 16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू डिवाइड 16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे जो है देखें, यहाँ पे मैंने 16 को डिवाइड करने किससे, 4 से, तो मैंने 4 बाहर लिखा, ठीक है, 16 अंदर लिखा। हमेशा ये वाली वैल्यू अंदर जाएगी और ये वाली वैल्यू बाहर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 16 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, और ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब मैंने यहाँ पे 16 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा, 4 4 16 हो गया, यानी पूरा कट गया, तो मेरे पास आंसर आया 4। मैंने इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया, इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया, 4, डिवाइड एज इट इज, 2 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद 4 अंदर 2 बाहर, 4 अंदर 2 बाहर, 2 2 4, तो मेरे पास आंसर क्या है 2, मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद अब सेकंड वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 4 अंदर 2 बाहर, 4 अंदर 2 बाहर, 2 2 4, आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। तो 2 लिख दिया हमने, डिवाइड एज इट इज और 16 एज इट इज। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 16 अंदर होगा, डिवाइड करना है 2 से। 16 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो हमने यहाँ पे 16 को डिवाइड किया 2 से, तो 16 हमने अंदर लिखा और 2 बाहर, तो 2 8 16, तो हमारे पास आंसर क्या है 8, यानी कि इसको हमें डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 8। तो ये देखें कि 2 बराबर है 8 के, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है फॉल्स। उसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे 4 पार्ट समझाऊंगी। 4 पार्ट में लिखा हुआ है 20 + 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको डिवाइड बता देती हूँ, एज इट इज आपने क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमने 10 को डिवाइड किया जब 2 से, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ। जब हमने 10 को डिवाइड किया 2 से, 10 अंदर 2 बाहर, 2 5 10, तो मेरे पास आंसर क्या आया 5, पूरा डिवाइड हो गया ना, तो मेरे पास आंसर आया 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। प्लस देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों वैल्यू से सॉल्व किया ना, इन दोनों वैल्यू से सॉल्व किया, तो मेरे पास आंसर आया 5 प्लस एज इट इज 20 एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ आपने इसको सॉल्व कर लिया, इज इक्वल्स टू से पहले वाली वैल्यू, अब इज इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 30 अंदर 2 बाहर, इस तरह से आपने 30 अंदर 2 बाहर, ठीक है।
आपने 30 अंदर लिखा, 2 बाहर, तो पहले फर्स्ट डिजिट ले लेंगे क्योंकि 3 बड़ा है, तो 2 1 2 1, 3 में से 1 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको बचा 1, 0 एज इट इज़ आपने उतार लिया, 2 5 10, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 5 10, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि आपके पास जो आंसर है वो क्या है 15 यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। 15 आपने लिख देना। आप ये बताएं 25 बराबर है 15 के, नहीं बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद जो मैं आपको 6 पार्ट समझाऊंगी। अगर मैं 0 को डिवाइड करवाऊँ 4 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0। देखें 0 में 4 मैंने बाहर लिखा, 0 मैंने अंदर, 4 0 सा 0, तो मेरे पास आंसर क्या आया 0, मैंने लिख दिया 0। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं 0 को डिवाइड करूँ 4 से तो मेरे पास 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 ही लिखा हुआ है, तो यानी 0 बराबर है 0 के, तो ये बात सही लिखी हुई है कि ये बराबर होता है 0 के, सही है। हमने यहाँ पे ये ट्रू लिख देंगे। उसके बाद 8 पार्ट में देखें 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे देखें 12 अंदर जाएगा, 4 बाहर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 बाहर 12 अंदर, 4 3 12, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया 3। अब ये बताएं क्या मैं इस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ? ये देखें इस तरह से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4, मुझे 4 को डिवाइड करना है 12 से, तो मैं इस तरह से ये तो गलत है, ठीक है, ये सॉल्व नहीं होगा, यानी कि ये जो है इसमें 3 नहीं आएगा। यहाँ पे अगर पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ आएंगी भी तो आएंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम फॉल्स, क्योंकि 12 4 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 4 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये मैंने आपको जो है पार्ट्स करवाए हैं 1 4 6 और 8, बाकी आपको 2 3 5 और 7 जो है आपको पार्ट खुद करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये MCQs हैं कुछ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा।